हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो ड्रामा सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन उसमें से 20% लोग ही लकी होते हैं जिनका प्यार सच में रियल होता है और उनकी प्यार को उनकी सही मंजिल मिलती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार करते हैं, प्यार में कस्में वादे खाते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद वो लोग वो कस्में और वादे नहीं निभा पाते जो उन्होंने अपने पार्टनर को किया होता है, जिस वजह से उनकी शादी कभी भी नहीं टिकती। और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिस वजह से उनकी शादी नहीं टिकती। वेल, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो शिद्दत से उसे निभाने की कोशिश करो, उन्हें अपने प्यार, भरोसे और केयर से सींचने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप वो रिश्ता नहीं निभा सकते तो आपको प्यार करने का कोई हक नहीं है। क्या आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हो? वेल, आप लोगों की नजरों में प्यार की क्या अहमियत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रामा की स्टोरी हाई स्कूल से शुरू होती है, जहाँ पर हमारे दो प्यारे लवर्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। योट कभी भी पिम को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, वो उस पर जान छिड़कता है और पिम भी योट से बहुत प्यार करती है और उन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा रहता है। एक दिन योट पिम को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए। तो पिम बहुत ही डरी हुई रहती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आई और उन्होंने हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे? तो योट कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरी माँ बहुत ही अच्छी है, वो बस थोड़ी सी गुस्सैल जरूर है, लेकिन वो हम दोनों के रिश्ते को जरूर एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है। आगे योट पिम को अपनी मॉम से मिलवाता है तो उसकी मॉम जैसे ही पिम को देखती है तो वो नाक सिकुड़ने लगती है और उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती। तो योट कहता है, मॉम मैं पिम से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज आप मेरे रिश्ते को एक चांस दे दीजिए। तो योट की माँ पिम से उसके खानदान के बारे में पूछताछ करने लगती है कि वो कहाँ रहती है, कैसे पली बड़ी। तो पिम बताती है कि वो एक अनाथ है, उसके मॉम डैड की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। उसकी एक आंटी है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो गाँव में रहती है और खेती बाड़ी करती है। तो योट की मॉम जैसे ये सुनती है कि पिम एक अनाथ है, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, मैं ऐसे खानदान की लड़की को अपने खानदान की बहू नहीं बना सकती जिसके खानदान तक का पता नहीं। और योट की मॉम योट को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है और कहती है, तुम इस लड़की से रिश्ता तोड़ दो, ये लड़की एक नंबर की लालची है, वो बस तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ी हुई है, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी। जिस लड़की के खानदान का नहीं पता वो तुम्हें क्या खुश रखेगी, एक गरीब लड़की हमारे घर में आकर हमें ही गरीब बना देगी, इसलिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक अमीर लड़की ढूंढूंगी जो हमारे परिवार के लायक होगी। और योट की माँ पिम को सुना कर उसकी खूब इंसल्ट करती है। इधर पिम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो योट कहता है, मॉम चाहे आप कुछ भी कर ले, मैं पिम से ब्रेकअप नहीं करूंगा। तो योट की माँ को अपने बेटे की ये बात सुनकर और गुस्सा आ जाता है और वो पिम को फिर से जले कटी सुनाने लगती है। तो पिम योट की माँ के सामने योट से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, पर योट पिम का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे पीछे जाता और कहता है, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो पिम कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम पढ़ाई के लिए यूएस भी तो जाने वाले हो। तो योट कहता है, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं पूरी लाइफ तुमसे प्यार करता रहूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो पिम योट की बात मान लेती है और वो उससे ब्रेकअप नहीं करती, पर योट अपनी मॉम को बताता है कि वो पिम से ब्रेकअप कर चुका है। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाती। आगे 10 साल का लीप आ जाता है, योट की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है और वो यूएस से वापस भी आ गया होता है। तो योट की माँ अपनी लेडीज ग्रुप में अपने बेटे के लिए एक अच्छी अमीर लड़की ढूंढ रही होती है, तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड रातिर की बेटी बहुत ही पसंद आती है। तो योट की माँ अपने बेटे की शादी रातिर की बेटी के साथ फिक्स करने लगती है। दूसरी तरफ पिम भी 10 साल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई होती है और वो एक ऑफिस में काम भी करती है, पर उसका मालिक पिम को जरा सा भी पसंद नहीं करता और वो हमेशा उसकी गलतियां निकालते रहता है और पिम हमेशा अपनी गलतियों की जस्टिफिकेशन देती रहती है। आगे पिम ऑफिस से थक हार कर घर वापस आती है तो उसका लिफ्ट खराब हो जाता है, तो बेचारी को सीढ़ी से अपने घर की ओर जाना पड़ता है। तो बेचारी बहुत थक जाती है और वो गिरने भी वाली होती है कि तभी वहाँ पर योद आ जाता है और पिम को बचा लेता है और उसे अपने पीठ पर उठाकर अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे योट घर जा रहा होता है तो पिम कहती है, कब तक हम दोनों अपने रिश्ते को इस तरह छुपाते रहेंगे, तुम अपनी मॉम से कब हमारे रिश्ते के बारे में बात करोगे? तो योट कहता है, मैं भी अपनी मॉम से बात करना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरी मॉम का गुस्सा पता है ना,
वो हर बात पर गुस्सा जाती है और जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि मैं तुम्हें ही डेट कर रहा हूँ तो उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा। इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं मौका देखकर अपनी मॉम से हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लूंगा। तो पिम कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर गुजारूं। मैं भी अपना छोटा सा परिवार चाहती हूँ जहाँ पर मैं, तुम, हमारी फैमिली सब एक साथ मिलकर खुश रहें। तो योत कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगा। अगली सुबह योत की माँ योत को कहती है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता रातिर की बेटी से फिक्स कर दिया है, इसलिए तुम्हें आज मेरे साथ चलना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। तो योत फिर से इस बात को टालने की कोशिश करता है। तो योत की माँ कहती है जब भी मैं तुम्हें किसी लड़की से मिलवाने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा शादी की बात टाल देते हो, कभी ये कहकर कि तुम बिजी हो और कभी ये कहकर कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अब तुम 28 साल के हो गए हो और हमारी भी उम्र हो चुकी है, हम भी अपने पोते पोतियों को खिलवाना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कहीं तुम उस गरीब लड़की को फिर से डेट तो नहीं कर रहे? मुझे बताओ योट। तो योट कहता है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ डेट पर चलूंगा, अब बेकार की बातें सोचती रहती हैं। दूसरी तरफ पिम को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है तो पिम अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। तो योट कहता है क्या मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूं? तो पिम कहती है बड़ी मेहरबानी होगी। तो योट कहता है क्यों ना तुम मेरी ही कंपनी में आकर मेरे साथ काम करो, इससे हम दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो पिम कहती है अगर तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता चल गया ना तो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी, इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए दूसरी जॉब ढूंढ लो। तो योत कहता है ठीक है कि तभी पिम को एक मैसेज आता है कि उसे एक होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। तो पिम ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन योट की माँ योट को लेकर उसी होटल में जाती है जहाँ पर पिम मैनेजर का काम करती है। तो योट की माँ और रातिर दोनों मिलकर अपने बच्चे की रिश्ते की बात करते हैं। तो योट को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि तभी योट की नजर पिम पर पड़ती है और पिम की नजर भी योट पर पड़ती है। तो वो योट को लड़की के साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी योट की माँ पिम को देख लेती है। तो वो पिम को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लगती है और उसकी गरीबी का मजाक बनाने लगती है। तो पिम को ये सब देखा नहीं जाता और बेचारी चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तो योट को भी ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी मॉम के सामने स्टैंड लेता है, वो भी पिम को लेकर। और योट अपनी मॉम के सामने ये ऐलान कर देता है कि वो पिम से प्यार करता है और वो पिम से ही शादी करेगा। तो योट की मॉम जैसे ये सुनती है उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। आगे योट की मॉम योट पर खूब गुस्सा करती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरी ममता का मजाक बनाया, मैंने तुम्हारी शादी के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन तुमने एक पल में उन सब को तोड़ दिया। मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी और न ही मैं उस बच्चलन लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो योट कहता है मॉम मैं पिम से बहुत प्यार करता हूँ, पिम बहुत ही अच्छी लड़की है, एक बार उसे मौका देकर तो देखिए। तो योट की मॉम कहती है मैं उस जैसी लड़की को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, उस जैसी लड़कियाँ एक नंबर की चालाक होती है, जहाँ उन्हें अमीर बंदा दिखता है उन्हें पटाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेती है, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी शादी उस घटिया लड़की से तो बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। तो योट भी पीछे नहीं हटता और वो भी जिद पर अड़ जाता है। तो योट के पापा योट की मॉम को समझाते हैं और कहते हैं तुम हमारे बेटे के प्यार के खिलाफ कैसे बोल सकती हो, क्या तुम भूल गई कि हम दोनों ने भी लव मैरिज की थी, तुम्हें हमारे बेटे की फीलिंग समझनी चाहिए, वो पिम से बहुत प्यार करता है, प्लीज उन दोनों को जुदा मत करो। तो योट के पापा योट की मॉम को समझाते हैं तो योट की मॉम को मजबूरन मानना पड़ता है। आगे एक फैमिली मीटिंग बिठाई जाती है तो पिम योट की माँ से अच्छे से मिलती है। तो योट की माँ कहती है मैं तुम दोनों की शादी के लिए राजी तो हो गई हूँ, लेकिन तुम दोनों की शादी हमारी रीति रिवाज से होंगे और तुम दोनों को एक चीज प्रॉमिस भी करनी होगी कि तुम दोनों अपना मैरिज रजिस्टर नहीं करवाओगे। अगर मुझे कहीं से भी पता चला कि तुम दोनों ने अपना मैरिज रजिस्टर करवाया है तो सोच लेना कि उसके बाद तुम दोनों के साथ क्या होगा। तो योट कहता है लेकिन मॉम ऐसा क्यों, जब हम दोनों की शादी रीति रिवाज के अनुसार हो ही रही है तो हम लोग अपना मैरिज रजिस्टर क्यों नहीं करवा सकते। तो योट की मॉम कहती है मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, क्या तुम दोनों के लिए इतना काफी नहीं है। तो पिम योट को रोक लेती है और कहती है जो माँ कह रही है वो मान लो, शादी रजिस्टर हो या ना हो हम दोनों साथ रहेंगे ही ना। आगे उन दोनों के शादी का दिन भी आ जाता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। आगे उन दोनों के सुहागरात का टाइम भी आ जाता है और उसके बाद अगली सुबह योट के पापा की मौत हो जाती है। तो योट की मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो योट के पापा की मौत का जिम्मेदार पिम को समझती है और उसे बुरा भला कहने लगती और कहती है ये डाइन मेरे पति को खा गई, जब से इस उल्टा ने मेरे घर पर कदम रखा है मेरे घर में सब कुछ बुरा ही हो रहा है। और योट
योट की माँ पिम पर अटैक कर देती है और उसे खूब मारती है और बेचारी पिम चुपचाप अपनी सासू माँ की सारी जुल्मों को बर्दाश्त करती है। आगे योट के पापा का अंतिम संस्कार मनाया जाता है तो योट की माँ की नजर जैसे ही पिम पर पड़ती है उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो फिर से पिम को मारने के लिए दौड़ने लगती है और उसे खूब मारती है। लेकिन तभी वहाँ पर योट आ जाता है और अपनी मॉम को रोक लेता है, पर उसकी मॉम पिम को खूब बुरा भला कहती है, उसे गंदी गंदी गालियाँ भी देती है, पर पिम कुछ भी नहीं कहती और उनके सारे अत्याचारों को चुपचाप सह लेती है। आगे योट अपनी मॉम को शांत करके अपनी वाइफ के पास आता है और उसका मुंह लटका हुआ देखकर उसे भी अच्छा नहीं लगता। तो पिम कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे पता है मॉम बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है और उन्हें बहुत बड़ा सदमा भी लगा है जिस वजह से वो मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही है। मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, इसलिए तुम मेरे लिए बुरा फील मत करो। तो योट कहता है थैंक यू सो मच पिम मुझे समझने के लिए। तो पिम कहती है ये घर भी मेरा घर है और तुम्हारी माँ भी मेरी माँ है, मैं तुम्हारी माँ का अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगी, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। आगे कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और योट और पिम फिर से अपने काम पर जाने लगते हैं। तो योट की माँ को पिम का काम पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपने बेटे को कहती भी है कि हमारी घर की बहुएं कहीं भी काम करने नहीं जाती, इसलिए अपनी पत्नी को समझा दो कि वो अपना काम बंद कर दे। तो पिम कहती है मैंने शादी से पहले ही योट से इस बारे में बात कर लिया था और योट को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे काम करने से, मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो योट भी पिम की ही साइड लेता है। तो योट की माँ को ये सब देखकर तो और गुस्सा आता है। आगे योट फैक्ट्री जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा के ऊपर ढेर सारा कर्जा है और फैक्ट्री बहुत ही लॉस में चल रही है। तो योट ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है और योट को अब समझ में आता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक बिजनेस की वजह से ही आया था, क्योंकि बिजनेस में इतना लॉस चल रहा था और उसके पापा ये सब हैंडल नहीं कर पाए। तो योट डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पापा की फैक्ट्री बचाकर रहेगा और बेचारा पूरी मेहनत भी करता है। आगे योट घर आता है तो पिम काम से घर नहीं आई हुई होती है। तो योट की माँ इस बात का भी इशू बनाती है और योट के कान में पिम के खिलाफ गंदी संदी बातें भरती है, पर योट अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं करता। तो योट की माँ दूसरा पैतरा आजमाती है और अपने बेटे को कहती है मैं नहीं चाहती कि हमारी घर की बहू कोई भी काम करे, इसलिए अपनी बीबी को समझा दो कि वो अपना काम छोड़कर घर पर ध्यान दे। आगे पिम घर वापस आती है तो योट अपने तरीके से पिम को समझाता है कि वो अभी काम पर जाना बंद कर दे और अपने पति के पैसों पर ऐश करे। तो पिम कहती है हमारी तो इस बारे में बात हो चुकी है ना योट। तो योट कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी के जो हालात हैं इस हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें अभी काम करना छोड़ देना चाहिए। एक बार जैसे ही हालात सुधर जाएंगे उसके बाद तुम दोबारा काम कर लेना। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो पिम योट की बात मान लेती है और अपना काम छोड़ देती है। अगले दिन योट काम के लिए ऑफिस चला जाता है तो पिम अपनी सासू माँ के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है और नॉई से भी बात करने की कोशिश करती है, पर वो दोनों ही पिम से अच्छे से बात नहीं करते, उल्टा उसे खरी खोटी ही सुनाते हैं। तो पिम उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और पलटकर जवाब नहीं देती और अपना कर्तव्य निभाती है और अपने सासू माँ का दिल जीतने की कोशिश करती है और उनके साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करती है। तो योट की माँ कहती है क्या तुम वो सब कर पाओगी जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। तो पिम कहती है माँ एक बार आप मुझे कहकर तो देखिए, मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। आगे योट की माँ पिम को अपने बाजार लेकर जाती है और योट की माँ सारे दुकानदारों से किराया वसूल करती है और सबसे फ्री का सामान भी लेती है, पर पिम को ये बात पता नहीं होती। तो वो उन सारे सामानों सारे दुकानदारों को पैसे देती है, क्योंकि उसे फ्री का चीज लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उन सारे दुकानदारों ने अपना किराया चुका दिया होता है, तो अब वो फ्री का सामान उन्हें क्यों दे। आगे जब योट की माँ को इस बारे में पता चलता है उन्हें पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सबके सामने पिम को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और उसकी खूब इंसल्ट भी करती है। आगे ये मामला योट तक चला जाता है तो पिम योट को पूरी बात बताती है। तो योट कहता है मॉम आपको पिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने पिम के साथ बहुत ही गलत किया है। तो योट की माँ कहती है तुम अपनी वाइफ का पक्ष लोगे ही ना, तुम्हारी वाइफ की वजह से मेरी जो इंसल्ट हुई है उसका क्या, तुम्हारी प्यारी बीबी की वजह से वो लोग मुझे लालची समझ रहे होंगे और तुम्हारी बीबी को दयावान। और योट की माँ सारा इल्जाम पिम पर ही लगा देती है। तो बेचारी पिम की गलती ना होते हुए भी वो माँ से माफी मांगती है और कहती है आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी माँ, मुझे माफ कर दीजिए।
आगे योट की माँ समझ जाती है कि वो इस तरह पिम से छुटकारा नहीं पा सकती, उसे कुछ न कुछ प्लान जरूर करना पड़ेगा पिम को इस घर से और अपने बेटे की लाइफ से बाहर निकालने के लिए। आगे योट की माँ बीमारी का बहाना बनाकर जानबूझकर पिम को मारती रहती है और उसे खूब टॉर्चर करती है। तो बेचारी पिम ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे किस पापों की सजा मिल रही है। तो पिम अपनी सासू माँ की इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो घर छोड़ने का भी फैसला करती है, पर योट उसे रोक लेता है और कहता है तुम और माँ दोनों ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, अगर तुम दोनों ही मेरी लाइफ से चले जाओगे तो मेरी लाइफ तो जहन्नुम बन जाएगी। मुझे पता है मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो बीमार है, उनकी हालत भी समझो प्लीज। पिम उन्हें माफ कर दो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, चाहे कैसे भी हालात हो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। तो पिम योट की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला छोड़ देती है। अब योट की माँ का दिल जीतने की कोशिश करती है। तो योट की माँ यहाँ पर भी अपनी चालाकी लगा देती है और अपनी नौकरानी को बीमार होने का नाटक करने को कहती है और योट की माँ जानबूझकर पिम से ढेर सारे कपड़े हाथों से धुलवाती है। तो बेचारी पिम भी हार नहीं मानती और अपने हाथों से उन सारे कपड़ों को धोने लगती है। तो योट की माँ को ये सब भी देखा नहीं जाता और वो यहाँ पर भी लड़ाई करने के नए नए बहाने ढूंढने लगती है और वो पिम को मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो बेचारी पिम भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से जाने लगती है। तो योट की माँ कहती है अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, अगर तुम जैसी उल्टा मेरे घर और मेरे बेटे की लाइफ में रहेगी ना तो किसी का भी भला नहीं होगा। और योट की माँ फिर से पिम को खरी खोटी सुनाने लगती है। तो पिम भी डिसाइड कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो योट का साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो योट से बहुत प्यार करती है और योट भी उससे बहुत प्यार करता है और वो योट की माँ की वजह से अपने प्यार को इस तरह छोड़कर तो नहीं जा सकती। आगे योट की माँ फिर से अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगती है और अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रखती है। तो पिम समझ जाती है कि योट की माँ ये सब नाटक कर रही है, तो वो योट की माँ को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। अगली सुबह योट के काम पर जाने के बाद पिम बहुत ही देर से उठती है और बहुत ही सेक्सी लुक में तैयार होकर नीचे आती है और अपनी सासू माँ के सामने इतरा कर कहती है कि आज मैं अपने पति के पैसों से ऐश करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे खुद परमिशन दी है उनके पैसों को उड़ाने के लिए। और पिम योट की माँ को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तो योट की माँ का ये सब देखकर तो खून ही खौल उठता है। आगे योट घर आता है तो योट की माँ पिम के खिलाफ एक और प्लानिंग करके रखी होती है और इस बार उनकी घटियापन की तो हद ही खत्म हो गई होती है। वो पिम पर अपने गहने चोरी करने का इल्जाम लगा देती है। जब पिम को इस बारे में पता चलता है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है सासू माँ आप बहुत ज्यादा ही ड्रामास देखती हैं, जिस वजह से आपके दिमाग में ये ख्याली प्लाव आता है, लेकिन मैं आपके इस चंगुल में फंसने वाली नहीं। यहाँ पर सबको पता है कि ये सारा कारनामा आपका है और आप जानबूझकर मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हैं। और यहाँ पर इसी बात को लेकर दोनों सास बहू में जमकर लड़ाई होने लगती है। तो योट ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाता है और उन दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए योट अपनी माँ के सामने ये झूठ बोल देता है कि पिम प्रेग्नेंट है। तो योट की माँ जैसे ये सुनती है उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ पिम योट को कहती है तुमने माँ के सामने ये क्या बकवास की है, अगर माँ को तुम्हारे इस झूठ के बारे में पता चल गया तो वो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देगी। तो योट कहता है मेरे पास कोई उपाय नहीं था तुम दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। वैसे भी माँ को पोते पोतियों का बहुत ही शौक है और इस न्यूज के बाद माँ और तुम्हारे रिश्ते में थोड़ी सुधार भी आ जाएगी। और तुम इस प्रेगनेंसी को लेकर टेंशन मत लो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा, तब तक तुम माँ का दिल जीतने की कोशिश करो। तो पिम कहती है लेकिन फिर भी योट मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, माँ की फीलिंग्स के साथ खेलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। योट कहता है मुझे भी ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे तुम दोनों की लड़ाइयों को रोकने के लिए ये करना पड़ा, बस कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को सुलझा लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। आगे योट पिम को अपने प्यार पर यकीन दिलवाने के लिए उसके साथ अपने मैरिज को रजिस्टर करवा लेता है। उससे वादा करता है मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो पिम ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। अगले दिन योट की माँ का बिहेवियर पिम की तरफ से बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो इनडायरेक्टली पिम का ख्याल रखने लगती है, उसके लिए सूप बनाने लगती है। तो पिम को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे उन दोनों के बीच धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगती है। तो नोई को
पिम की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है क्योंकि पिम का पेट बाहर नहीं आया हुआ होता है और नोई को लगता है कि पिम की प्रेगनेंसी में कोई ना कोई झोल जरूर है। दूसरी तरफ योट भी बिजनेस के काम से बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि वो जितने भी एफर्ट्स लगाता है वो सारे एफर्ट्स दोबारा वापस आ जाते हैं क्योंकि उसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, उल्टा उसे लॉस ही लग जाता है और बेचारा अपनी फैक्ट्री को खोने के कगार पर पहुंच जाता है। आगे पिम योट को कहती है तुम्हारी माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है, लेकिन मुझे ये सब करते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है। हम लोग उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है योट को। कब तक हम इस फेक प्रेगनेंसी की बात तुम्हारी मॉम से छुपाएंगे? तो योट कहता है मेरे पास एक उपाय है, इस वीकेंड हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ से वापस आने के बाद हम अपनी मॉम को ये बता देंगे कि हमारा मिसकैरेज हो गया है। इस बात पर ना ही मॉम को शक होगा और चीजें इसी तरह नॉर्मल रहेगी। तो पिम को योट का प्लान अच्छा लगता है। वेल कहते हैं ना, सच्चाई जितनी भी छुपाने की कोशिश करो आज न कल वो बाहर आ ही जाती है और वही पिम के साथ भी हुआ। दूसरी तरफ नोई को पता चल जाता है कि पिम प्रेग्नेंट नहीं है तो वो ये बात योट की माँ को बता देती है। तो योट की माँ को जब इस बारे में पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर उसे झूठी प्रेगनेंसी का दिलासा देकर उनके साथ धोखा किया है, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और उनका सारा गुस्सा पिम पर निकलता है और योट की माँ पिम को खूब मारती है और उसे अपने बेटे की लाइफ से निकल जाने को कहती है। तो योट अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसका किया धरा है। तो योट की माँ कहती है ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इस लड़की की वजह से तुम अपनी माँ से भी झूठ बोलना सीख गए हो। मैं इस उल्टा को और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे तुमसे ब्रेकअप करना ही होगा। और योट की माँ पिम को अपने घर से निकल जाने को कहती है। तो बेचारी पिम भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? ना ही इज्जत और ना ही प्यार। इतना तो कोई अपना दुश्मन भी दूसरे दुश्मन के साथ नहीं करता जितना योट की माँ ने खुद की बहू के साथ किया होता है। आगे योट पिम को रोकने के लिए जाता है तो पिम कहती है योट मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तुम्हारी मॉम के साथ एक घर में नहीं रह सकती, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। तो योट कहता है अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? पिम प्लीज रुक जाओ। तो पिम कहती है योट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे दूर रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस घर में तुम्हारी मॉम के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लूं, पर तुम्हारी मॉम सुलह करने के लिए तैयार ही नहीं है और अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा योट उसे रोकता ही रह जाता है। आगे पिम कुछ दिनों तक योट से कांटेक्ट नहीं करती तो योट पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार पिम गई तो गई कहाँ। पर योट की मॉम को पिम की जरा सी भी फिक्र नहीं होती, उल्टा वो खुशी मना रही होती है कि वो उल्टा उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आगे योट की मॉम अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और वो फिर से काई के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने लगती है। तो रातिर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रातिर की बेटी का भी एक पास्ट होता है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है पर वो एक नंबर का लड़की बाज होता है और उसने उसकी बेटी को धोखा भी दिया होता है जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई होती है। तो योट की मॉम को भी काई के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों मॉम मिलकर अपने बेटे बेटियों का रिश्ता जोड़ने में लग जाती है। आगे योट की मॉम योट को कहती है वो कुल्टा तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है, इसलिए उस कुल्टा का शौक मनाना बंद करो और काई से शादी कर लो। तो योट कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हैं, मैं पिम से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो योट की मॉम कहती है तुम अपनी उस वाइफ के बिना नहीं रह सकते, लेकिन तुम अपनी मॉम के बिना रह सकते हो, अब फैसला तुम्हें करना हो, या तो तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ रहोगे या तुम अपनी कुल्टा वाइफ के पास वापस जाओगे। अगर तुमने अपनी वाइफ के पास जाने का फैसला किया तो मैं अपनी जायदाद से तुम्हें एक भूटी कौड़ी नहीं दूंगी और तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी, अब फैसला तुम्हारा है। तो योट अपनी वाइफ को चुनता है और अपनी वाइफ के पास चला जाता है। तो योट कहता है तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था जब तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। तो पिम कहती है मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने आप को रिलैक्स फील करवाना चाहती थी। तो योट कहता है ये घर किसका है? तो पिम कहती है मैंने ये घर किराए पर लिया है, वैसे मॉम कैसी है? तो योट कहता है मॉम अभी भी वैसी ही है, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा क्योंकि हमने जो उनके साथ किया है वो अभी तक भूली नहीं है। तो पिम कहती है कोई बात नहीं, उन्हें जितना टाइम चाहिए उन्हें लेने दो, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ये सब संभालने का। आगे योट पिम को कहता है चाहे हम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां आ जाए, तुम ये बात मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो पिम कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे नोई योट को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, क्या तुम अपनी माँ को इस तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे?
तुम्हारी लाइफ में इकलौती तुम्हारी माँ ही बची है। क्या तुम उन्हें अपनी वाइफ की वजह से अकेला बीच मझधार में ही छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? और नोई योड को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो बेचारे योड को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो अपनी माँ के पास दोबारा वापस चला जाता है। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम सच में मेरे पास दोबारा वापस आ गए हो? अगर तुम अपनी वाइफ के पास दोबारा वापस गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल भी कर दूंगी। तो योड कहता है, मॉम मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो योड ये सुनकर तो फूले नहीं समाती। आगे योड की माँ काई और योड का रिश्ता फिक्स कर देती है। तो काई और योड एक दूसरे से मिलते हैं और अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोनों ही अपने पुराने रिश्ते से मूव ऑन करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर योड की माँ और रातिर उन दोनों को इस तरह करीब आते देखकर तो फूले नहीं समाती और वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार उन दोनों का प्लान काम कर ही गया। आगे योड पिम को ये बात नहीं बताता कि उसकी मॉम ने उसका रिश्ता काई के साथ फिक्स कर दिया है और बेचारी पिम इस बात से बेखबर कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। उसे तो बस यही लग रहा होता है कि उसका पति कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता, वो उससे बहुत प्यार करता है और पूरी लाइफ वो उसके साथ रहेगा। और बेचारी यही बात सोच सोच कर अपने पति पर प्यार लुटा रही होती है। दूसरी तरफ योड का बिजनेस पूरी तरह ठप होने वाला होता है और उसे ढेर सारे पैसों की भी जरूरत होती है। तो योड अपनी माँ से हेल्प मांगता है। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अपने पापा की फैक्ट्री बचा लोगे? तो योड कहता है, हाँ मॉम मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने पापा की आखिरी निशानी को बचा कर रहूंगा, बस आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। तो योड की माँ कहती है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी लेकिन उसके बदले तुम्हें काई से शादी करनी होगी, उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो योड कहता है, मैं पिम से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने पापा की फैक्ट्री से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं उनकी फैक्ट्री को बचा कर रहूंगा। अगर मुझे अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए अपने प्यार को कुर्बान भी करना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैं काई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो योड की माँ ये सुनकर तो फूले नहीं समाती। आगे योड पिम से दूरी बना लेता है और उसे बहुत ही कम मिलता है। तो पिम को बहुत ही बुरा लगता है कि वो दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। इधर बेचारा योड पूरी तरह परेशान रहता है कि वो पिम को ये बात कैसे बताए, क्योंकि वो पिम से बहुत प्यार करता है पर वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है। वो अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और बेचारा यही सोच सोचकर अपने आप पर गुस्सा निकाल रहा होता है। अगले दिन पिम योड को काई के साथ देख लेती है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो योड ही है, पर वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो घर जाती है और अपनी सासू माँ से माफी भी मांगती है। पर उसकी सासू माँ उल्टा उसे जली कटी बातें ही सुनाती है और उसके लाए हुए तोहफे को पैरों तले रौंद देती है और कहती है, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, योड की नई वाइफ आने वाली है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो पिम जैसे ये सुनती है कि योड की नई वाइफ आने वाली है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि तभी वहाँ पर योड आ जाता है और पिम को फाइनली पता चल जाता है कि उसके प्यारे पति ने उसे धोखा दिया है और उसके पीठ पीछे उसकी सौतन लाने की प्लानिंग कर रहा है। तो पिम जैसे ये सब सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। को कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगे? योड बोलो कुछ। तो योड कहता है, मुझे माफ कर दो पिम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पिम जैसे ये सुनती है कि जिस इंसान से उसने 10 साल प्यार किया, जिसके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ उस पर निछावर कर दी, उस इंसान ने उसका साथ बीच मझधार में ही छोड़ दिया, तो पिम भी बेचारी औरत बनकर उन लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाती और कहती, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर तुम लोगों का तमाशा देखूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों की भी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो योड की माँ जैसे ये बात सुनती है कि उन दोनों ने अपनी शादी को रजिस्टर करवा लिया है, उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो योड पर भड़कने लगती है और वो पिम को धमकी भी देती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को डाइवोर्स देना ही होगा। तो पिम कहती है, अगर आप मुझसे डाइवोर्स चाहती हैं तो जाकर मुझ पर केस कर दीजिए और केस होने के बाद आपको पता है आपकी सारी प्रॉपर्टी की आधी जायदाद मेरी हो जाएगी और वो आपका जो प्यारा सा मार्केट है ना उस पर भी मैं अपना कब्जा कर लूंगी और उस मार्केट को आपके नाम से बदलकर अपने नाम पर रख लूंगी। तो योड की माँ पिम की इतनी चुभी हुई बातें सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और उन्हें तभी अटैक आ जाता है। तो योड अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे पिम घर जाती है और अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। आगे योड और पिम फिर से एक दूसरे से मिलते हैं तो योड कहता है, पिम मुझे माफ कर दो,
मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारने का वादा किया था, लेकिन मैं अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाया। प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन मेरी भी मजबूरी है। अगर मैंने काई से शादी नहीं की तो मैं अपने पापा की फैक्ट्री नहीं बचा पाऊंगा और मुझे अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए काई से शादी करनी पड़ेगी। तो बेचारी पिम भी समझ जाती है, चाहे वो इस रिश्ते में अपने कितने भी एफर्ट्स डाल ले, पर ये रिश्ता ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जिस इंसान के भरोसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रही थी, उस इंसान ने ही उसका साथ छोड़ दिया। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ निछावर कर दी, उस इंसान ने उसे बीच मझधार में ही छोड़ दिया। तो अब वो इस बेजान रिश्ते को बचाकर क्या करे। तो पिम योट को डाइवोर्स देने का फैसला कर लेती है। आगे पिम योट की माँ से मिलने के लिए जाती है और कहती है, मेरी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस घर में आई थी ताकि मुझे एक माँ का प्यार मिल सके। मैं बचपन से एक अनाथ हूँ और मैंने सोचा था आज ना कल मैं आपका दिल जीत ही लूंगी, और मैंने बहुत कोशिश की आपका दिल जीतने के लिए, लेकिन आपने हमेशा मुझे धुतकारा, कुल्टा कहा और अपने बेटे की लाइफ से हमेशा निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी भी आपने मुझे एक बेटी के रूप में नहीं देखा। अगर आपने कभी भी मुझे समझने की कोशिश की होती और मुझे एक मौका दिया होता तो आज हमारा रिश्ता कहीं और होता। खैर, अब उन सारी बातों का क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका है। मैंने आपके बेटे को डाइवोर्स दे दिया है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाए। आज के बाद मैं कभी भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और ना ही आपके बेटे की लाइफ में दोबारा वापस आऊंगी। जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो रहा है। मैं आशा करूंगी कि आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाएं और आपकी लंबी उम्र हो। और पिम सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। तो योट की माँ को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है कि उसने पिम के साथ क्या कुछ नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पछताकर क्या फायदा। उसी की वजह से तो उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया है। आगे 2 साल का लीप आ जाता है और इन 2 सालों में पिम अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वो अपना ऑनलाइन स्टोर चला रही होती है और उससे बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा होता है और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहती है। पर उसकी लाइफ में योट की कमी रहती है, क्योंकि उसने योट से सच्चा प्यार किया था। भले योट ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उसने तो पूरी कोशिश की थी। इधर योट की भी दूसरी शादी हो गई होती है और उसकी प्रेग्नेंट होती है और योट अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहता है। तो पिम योट को इतना खुश देखकर खुश रहती है, क्योंकि उसके लिए प्यार का नाम प्यार को बांध कर रखना नहीं होता, प्यार का नाम आजादी होता है। पिम के लिए उसके प्यार की खुशी ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, जो उसने योट को दी। और पिम अपने इस फैसले से खुश भी रहती है, क्योंकि उसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं टिकता, हमें दोनों तरफ से उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। वेल, आपको पिम का फैसला कैसा लगा और आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।